हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि एनटीए ने अपना फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है। और मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन वोश्चन मिलाया नहीं है, मैंने मतलब मेरे कितने राइट है या फिर कौन से रिमूव हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है उससे अब कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। जो अटैम्प्ट कर दिया वो कर दिया, अब मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं। और मैंने सुना अपने किसी दोस्त से कि बहुत कम क्वेश्चन इस बार शायद डिलीट हुए हैं, तो अब वो एक अलग कहानी है, पता नहीं। तो उसको साइड रखते हैं और मैं अभी अपने स्टडी अपडेट देने आया हूँ, तो उस पर फोकस करता हूँ मैं। तो अभी मैं काइनामेटिक्स कर रहा था फिज़िक्स में। काइनामेटिक्स के एससीवी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एक बार खुद से ट्राई कर रहा था मैं। और आधे हो गए हैं, आधे मतलब 30-40% हो गए, 10-11 तक, और कुछ बचे हुए हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स में मैंने कल करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म किया, ये रहा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ 2021 से लेकर 2024 तक के, जो भी मुझसे पिछले फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे, मैंने जिनको मार्क करके रखा था, उन सबको मैंने पहले ख़त्म किया। और उसके बाद फिर एससीवी के एग्जांपल्स खुद से किए। यहाँ मैंने 2-3 ही क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि एससीवी के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स खुद से हो जा रहे थे, मतलब मन में सॉल्व करने से। और आप लोग अपना स्टडी अपडेट ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसे चल रही है अप्रैल अटेम्प्ट की पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह बहुत लोगों का अप्रैल अटेम्प्ट ख़राब हो गया। कमेंट्स में मैंने देखा सबको। अब एक एक को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जो भी कोई जिन्होंने कमेंट किया था वो ये वीडियो अभी देख रहा है, तो उनसे यही कहूँगा कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं तो रिज़ल्ट भी नहीं देखने वाला हूँ कि कितने परसेंटाइल बनेगी, क्या होगा, जो भी है। और मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि कितना भी रिज़ल्ट आएगा वो मुझे बताने नहीं। तो अब बस अप्रैल अटेम्प्ट में फ़ोकस करना है। उसके लिए मुझे एक ये सजेशन मिला कि मैं मेरे हर एक चैप्टर में क्या क्या वीक पॉइंट्स है उनको मैं लिख लूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने परसों रात को बैठ के ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक बनाया है कि मेरे कौन से चैप्टर बिल्कुल शुरू से पढ़ने हैं और कौन से थोड़े वीक रह गए हैं। इसमें मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ रे ऑप्टिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे रोटेशन भी ठीक से नहीं आता है। बस मैं बेसिक बेसिक उसका करके चला गया था, और वेव मोशन में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ईएमआई, इंटरेस्टिंगली ईएमआई के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। और ईएमआई मैंने बहुत पहले किया था, तो वो अभी भूल भी चुका हूँ मैं। तो उसे भी करना पड़ेगा। और फिर कैपेसिटर को करना पड़ेगा। कैपेसिटर का क्वेश्चन पता नहीं, मेरे सारे ही रॉन्ग होते हैं जितना ही मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, पॉज करके आप लोग देख भी सकते हैं मैंने क्या लिखा है। लेकिन अपना अपना ये लिस्ट सबको बना लेना चाहिए, और मैं यही सजेशन दूंगा। मैथ्स का भी मैंने ये नहीं बनाया है, क्योंकि मैथ्स में मैं बस 5-6 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और इंटरेस्टिंगली मैथ्स का रिजल्ट मेरा ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैथ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंपेरेटिवली तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इन दोनों में आई गेस 55% के आसपास मेरी एक्यूरेसी है। मतलब मैंने 10-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ऑलमोस्ट क्या, 9 से ज़्यादा ही रॉन्ग हुए हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री में तो मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो अब डिटेल्स में नहीं जाते हैं। केमिस्ट्री में मुझे एक बायोमोलिकुल्स ही चैप्टर है जैसे पूरा करना पड़ेगा, बाकी सारे चैप्टर तो मैंने कहीं ना कहीं किए हुए हैं। और कुछ वीक पॉइंट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको मैं रिवाइज़ करूँगा एन अवस्थी से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो बस अभी यही प्रिपरेशन चल रहा है। और इसके अलावा क्या बताना था, हाँ, ये जेई मेंस का मैं प्लानर फॉलो कर रहा हूँ। जैसे जैसे जो भी चैप्टर के जितना भी काम होते जा रहा है सबको इसमें मैं नोट करते जाऊँगा। इसे भी मैं लास्ट में शेयर करूँगा, और इसके साथ ब्लॉग स्ट्रैटेजी तो है ही अपनी। तो बस उसके अलावा एक अपडेट है, मैंने RPYQ दिया था। RPYQ मैंने अभी तक शायद 3 या 4 दे दिया है, और उसमें ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, मतलब ना कम ना ज़्यादा, मिड रेंज नंबर आ रहे हैं जैसा मेरे पहले मॉक टेस्ट में आते थे। लेकिन मुझे वही सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है कि जेई में फिर उतने नंबर क्यों नहीं आए। जेई में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया शायद सिली वाला। तो अब खैर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर और भी कोई RPYQ दे रहा है तो अपना मार्क्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। उसके अलावा कैसी पढ़ाई चल रही है वो भी बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा इनर मोटिवेशन मिले कि हाँ बाकी लोग भी इतना इतना उनका प्रोग्रेस चल रहा है, तो मुझे अपना और पढ़ाई का जोश बढ़ाना पड़ेगा। और मेरे 941 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अगर अभी तक जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। 1000 होने वाले हैं, बस 59 सब्सक्राइबर्स और, या जब तक ये वीडियो जाए तब तक शायद 60 और रहे, क्योंकि पता नहीं कोई एक बंदा है वो आता है फिर चले जाता है, क्या कर रहे हैं वो लोग पता नहीं। लेकिन जो भी है 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत नज़दीक है। तो आई होप कि अगले 5 से 7 दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। अब देखते हैं, आप लोग पर है कितना कौन सब्सक्राइब कर रहा है। एनीवेज, बस यही था अभी का स्टडी अपडेट। और मैं ये सीरीज़ को आई गेस 18-20 मार्च तक कंटिन्यू रखूँगा, हर 3 दिन पे एक वीडियो बना के अपना स्टडी अपडेट शेयर करने का। तो अगर किसी को
मोटिवेशन की कमी है तो वो मेरा सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मेरे खुद के अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन फिर भी। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए फ़ॉर्म भरा है। तो कल ही मैंने MST CET का फ़ॉर्म भरा क्योंकि मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी 10th 12th दोनों यहीं से महाराष्ट्र बोर्ड से ही किया है, तो ऑफ़कोर्स MST CET तो भरना ही है। तो उसके अलावा मैं WBJE भी देने वाला हूँ। उसका फॉर्म मैंने पहले ही थोड़ा भर लिया था। और मेरा घर अगर किसी को नहीं पता है तो वो जमशेदपुर में है, जो झारखंड में आता है। तो जमशेदपुर से खड़गपुर काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो मैंने अपना सेंटर खड़गपुर ही दिया है और वहाँ पे मेरी मौसी भी रहती है, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैं वेस्ट बंगाल, MST CET और जेई अभी इन तीन एग्ज़ाम पे ही फोकस कर रहा हूँ। मतलब तीन क्या, फोकस तो जेई पे ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर शायद वेस्ट बंगाल या उसके कोई टेस्ट सीरीज़ लूँगा MST CET के लिए। तो अभी तो इतना ही प्लान है। उसके अलावा शायद एक बिट्स का फॉर्म मैं भरूँ, बिट्स या फिर कॉमेट का, देखते हैं कॉमेट के का। कॉमेट के में मुझे ज़्यादा इच्छा तो नहीं है वो एग्ज़ाम देने का, लेकिन मेरे पापा और कुछ और उनके फ्रेंड्स बोल रहे थे फॉर्म भर देने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उसे नहीं दिया था, तो देखते हैं। वो जो भी अपडेट होगा मैं बाद में शेयर कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन जो अप्रैल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। #AMIIT।